जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में देखेंगे यूलर्स थ्योरम एंड इसको प्रूव करेंगे और देन उसके बाद कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज यूलर्स थ्योरम मींस यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं। तो देखिए यूलर्स थ्योरम क्या है कि इफ यू एक्स इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई, देन जो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू होता है एन यू के। मींस मान लो सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन क्या है ना, तो व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन है ना। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, मान लो यू इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है हमको एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना। तो क्या आप इसको होमोजीनियस फंक्शन कह सकते हैं एस, क्योंकि यहाँ पे देखो जो फंक्शन है ना उसमें जितनी टर्म्स दे रखी हैं उसमें एक्स एंड वाई की जो पावर है ना वो सेम होनी चाहिए। कैसे, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, दूसरी टर्म्स में वाई की पावर 4 है और यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे पावर, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों जो जितने भी वेरिएबल रहते हैं उन सभी की हम पावर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 4 है ना, तो सभी टर्म्स में कितनी पावर है, सेम है। तो इसको क्या हम कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन। मीन्स होमो मीन्स सेम है ना, सेम पावर। ठीक, अब मान लो यूलर्स के अकॉर्डिंग यूज इक्वल टू दिया है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। तो देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो ऊपर वाली टर्म्स है ना जितनी भी, उनमें भी एक्स एंड वाई की पावर सेम है, नीचे वाली टर्म्स हैं इनमें भी एक्स एंड वाई की पावर क्या है, सेम है। तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन है ना, होमोजीनियस फंक्शन। ओके, अब देखो, अब होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब क्या है, मान लो आपसे मैंने पूछा कि u इज इक्वल टू दिया है, u इज इक्वल टू दिया हमको x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 3 डिवाइड बाय x प्लस वाई। सो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। नो, ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जितनी भी टर्म्स है ना, यहाँ पे मान लो दो टर्म्स हैं है ना, दो टर्म्स दी हैं, तो इसमें क्या है एक्स एंड वाई की पावर सेम नहीं है। जितने भी टर्म्स हो उसमें पावर सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। ओके, अब बात करते हैं होमोजीनियस फंक्शन की, सॉरी यूलर्स थ्योरम की। तो यूलर्स थ्योरम क्या बोलते हैं, यूलर साहब हमसे बोलते हैं, यूलर्स साहब क्या बोलते हैं हमसे कि मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन दिया है ना, कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया है, कोई फंक्शन दिया है, मान लो एक्स की यू इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। मान लो लेट सपोज ये हमने फंक्शन लिया, तो यूलर साहब बोलते हैं कि भाई साहब आप इसको चेन रूल से ना करके, मीन्स जैसे हम करते थे कि मान लो एक्स इंटू वाई दिया है और इसको हमको क्या करना है, डी वाई डेल वाई डेल एक्स या डिफ्रेंसिएशन करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे चेन रूल लगा करके पहले फर्स्ट का करते हैं, फिर सेकंड का, फिर प्लस सेकंड को बाहर लेते हैं, फिर फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ये सब ना करके यूलर साहब ने डायरेक्ट कहा कि आप जो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस बाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू होता है एन यू के। एन यू मतलब कि यहाँ पे जो ऊपर वाली पावर है ना, और यहाँ पे ऊपर वाली पावर मीन्स 4 माइनस नीचे वाली पावर कितनी है 1 इंटू यू, यू मीन्स ये पूरा फंक्शन। सो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई की पावर 1 है तो 1। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 यू के बराबर आ जाएगा ये है ना, इस फंक्शन का यदि हम सॉल्यूशन देखें यूलर साहब के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये होता है यूलर्स थ्योरम। मीन्स चेन रूल को ना करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो एन इंटू यू। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है, बट कितनी डिग्री का होमोजीनियस है, तो ये 3 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे देखो अगर मैं ऊपर से एक्स पावर 4 लूँ है ना, यहाँ पे 4 लिया मान लो कॉमन मैंने, तो 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स की पावर 4 आ जाएगा और डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई है ना। और यहाँ से मैंने एक्स कॉमन खींचा तो 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स, तो एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। या तो फिर जो एन की वैल्यू होती है ना वो डिग्री होती है, मतलब कि यहाँ पे ऊपर वाली घात और नीचे वाली घात से हम माइनस करेंगे तो डिग्री हमको पता चल जाती है। ठीक, तो चलिए अब हम यूलर थ्योरम को प्रूव करते हैं, प्रूफ। ठीक है ना, तो लेट सपोज लेट यू इज अ होमोजीनियस। ये जो यूलर थ्योरम है ना वो होमोजीनियस फंक्शन के लिए ही सेटिस्फाई होती है। तो देखो मान लो यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन है ना ऑफ डिग्री एन, यू इज इक्वल टू एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन में एक्स है ना, ये फंक्शन है। अब हमको क्या करना है, प्रूव दैट, हमें बी से प्रूव दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू होगा किसके, एन यू के। मीन्स जो ए है ना एन इंटू इसकी डिग्री एन और इसके जो फंक्शन दिया है उसके दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है ना। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, हमको देखो अब यहाँ पे दो टर्म्स देखनी है, हमको लेफ्ट हैंड साइड का जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा है और राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या लेंगे, यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, फिर इंटू एक्स करेंगे, फिर डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, फिर इंटू वाई करेंगे, फिर दोनों का सम कर देंगे तो हमको ये टर्म्स मिल जाएगी। तो चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ
ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है ना, ऑफ इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मान लो ये फंक्शन दिया है तो फर्स्ट को हम बाहर लेंगे तो एक्स की पावर एन बाहर आ जाएगा, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार पूरी एफ का होगा, देन उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन लिखा है टर्म्स उसका डिफरेंशिएशन होगा पार्शियल। ओके, तो यहाँ पे कितना एफ डैश बाई अपॉन में एक्स और इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा बाई अपॉन में एक्स का करेंगे तो माइनस बाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, और प्लस अब इसको हम बाहर लेंगे तो एफ बाई अपॉन में एक्स बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा एक्स की पावर एन का, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स से मैंने किया तो देखो एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक, एफ डैश वाई डिवाइड बाई एक्स और यहाँ पे माइनस बाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन और एफ बाई अपॉन में एक्स। ठीक, अब देखो एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो कितना हमको मिलेगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक एक्स से एक एक्स कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस वन मीन्स एक्स एन माइनस वन एफ डैश बाई अपॉन में एक्स इंटू बाई और ये माइनस में है ना, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस वन एन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो एन प्लस जीरो, तो यहाँ पे एन आ जाएगा तो एन एक्स की पावर एन आ जाएगा और एफ बाई अपॉन में एक्स। सो दिस इज दूसरी, मान लो इसको हमने क्या माना दूसरी इक्वेशन, ठीक, टर्म्स मान लिया। अब देखो यहाँ पे अब हमको एक टर्म्स तो मिल गई यहाँ पे देखो ये वाली टर्म्स, अब हमको ये चाहिए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, सॉरी डेल यू बाई अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट फॉर इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू वाई करो, तो डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर एन, देखो यहाँ पे ना डेल वाई डेल इसका करेंगे यू का, यू मीन्स एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन में एक्स, तो देखो यहाँ पे जब इसका हम करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर एन बाहर आ जाएगा, इसका होगा तो एफ डैश बाई अपॉन में एक्स, और जब इसके अंदर का करेंगे तो बाई का तो वन हो जाएगा तो बचेगा वन बाई एक्स। ओके, प्लस अब देखो यहाँ पे जब हम एफ बाई अपॉन में एक्स बाहर ले लिया हमने, और जब इसका करेंगे तो हम जानते वी नो दैट डेल एक्स अपॉन में डेल वाई मीन्स यदि हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं और यदि उसी वेरिएबल के जो रेस्पेक्ट में हो रहा है तो उसका आंसर वन आएगा, और नहीं है तो फिर यहाँ पे इसका आंसर जीरो, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का मीन्स डेल अपॉन में डेल वाई ऑफ एक्स की पावर एन, ये टर्म्स जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन एंड एफ डैश बाई अपॉन में एक्स, और यहाँ पे पूरी टर्म्स जीरो हो जाएगी। अब इसको जब हम एक्स से सॉरी बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई यहाँ पे इंटू बाई, अब क्या करेंगे हम इसको थर्ड नंबर की इक्वेशन दे देते हैं, अब सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन एफ डैश बाई अपॉन में एक्स इंटू बाई और प्लस एन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन में एक्स। ठीक, अब प्लस करेंगे हम कौन सी इक्वेशन ये वाली, तो एक्स की पावर एन माइनस वन एफ डैश बाई अपॉन में एक्स इंटू बाई, तो देखो इस टर्म से ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा ए टर्म्स। ठीक, तो कितना बचा हमारे पास एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई और इज इक्वल टू में हमारे पास टर्म्स बची हैं एन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन में एक्स। अब हमने क्या देखा था, ये जो टर्म्स है ना, फर्स्ट हमने क्या लिया था, जो सपोज हमने जो फंक्शन लिया था यहाँ पे देखो यू इज इक्वल टू हमने एक्स की पावर एन एफ फंक्शन ऑफ वाई अपॉन में एक्स का, तो देखो ये सेम टू सेम फंक्शन है, तो किसके इक्वल आ गया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ गया एन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यू, तो ये हमने क्या किया हेंस प्रूव। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड में। तो देखो तो ये क्वेश्चन दिया है इफ़ यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 1 बाई सॉरी एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5 देन प्रूव दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू द 1/20 10 यू के, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई साहब आपके पास मान लो एक फंक्शन दिया है ना, यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि मान लो आपके पास एक फंक्शन दिया है ना, तो ऊपर वाले की टर्म्स जो है ना उसकी पावर जो है, तो पावर मीन्स जो जितना भी फंक्शन है ना ये एक्स डेल यू अपॉन
डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू होता है एन माइनस सॉरी जो ऊपर वाली पावर है वो मीन्स यहाँ पे जो पावर है मान लो 4 है और नीचे वाले की जो टर्म्स की पावर है तो यहाँ पे 1 और इंटू यू है ना, मीन्स यहाँ पे कितना आ गया ये 3u। तो ऐसे हम इसमें करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे आपको u इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है वो इन्वर्स में है लॉग में है तो सबसे पहले उसको हम इन्वर्स को हटाएंगे है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इन्वर्स को इस तरफ लाएंगे तो साइन u आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 डिवाइड बाय एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। अब देखो साइन u को लेट सपोज लेट साइन u इज इक्वल टू जेड मान लिया हमने, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स की पावर 1/4 डिवाइड बाय एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बिनो दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस बाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू होता है किसके एन मीन्स ऊपर वाली पावर मीन्स 1/4 माइनस नीचे वाली पावर 1/5 इंटू यू मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए वाला यू नहीं आएगा मीन्स यहाँ पे पूरी टर्म्स आएंगे जो जेड हमने फंक्शन माना है तो इंटू जेड। ओके तो कितना आ गया, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 5 4 जो 20 और यहाँ पे इसका करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो बचा 1 और इंटू जेड, जेड क्या है हमारे पास साइन यू है ना। अब देखो अब यहाँ पे यू हमारे पास फंक्शन नहीं है हमारे पास जेड है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जेड, ठीक जेड यहाँ पे लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे साइन यू आ गया, ये जेड का वैल्यू हमने रख दिया साइन यू, ठीक। अब देखो अब यहाँ पे एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स मीन्स जेड का हम क्या करेंगे साइन यू का डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा डेल जेड का मान है साइन यू डिवाइड बाय डेल एक्स प्लस बाई डेल साइन यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1/20 साइन यू, ठीक। अब साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स इंटू कॉस यू। अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस बाई कॉस यू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1/20 साइन यू। अब देखो यहाँ पे कॉस यू यहाँ से कॉमन लेंगे और इस तरफ इक्वल की इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस बाई डेल यू बाई डेल बाई इज इक्वल टू 1/20 साइन यू डिवाइड बाय कॉस यू। साइन यू डिवाइड बाय कॉस यू मीन साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इज इक्वल टू था 10x सो दैट इज इक्वल टू 1/20 10 यू। तो देखो यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना था एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू द 1/20 यू के, तो ये हमने क्या किया यहाँ पे प्रूव कर दिया। ऐसे और क्वेश्चन हम जो है यूलर्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके कुछ नोट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं हिंदी मीडियम में आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।